Hello guys, I am Utkarsh Goswami and welcome to my channel Utkarsh Educator। क्लास 12th क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्शियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्शियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ओनली अप टू फाइनल एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन मान लो आ जाए आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करना है। तो उसको आज जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। कई बार हम स्टेप्स में गलती कर देते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और डायग्राम आपको अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, डायग्राम जितना अच्छी तरह बना सको उतना अच्छी तरह बनाना है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्शियल पॉइंट। अब देखो, ये डायपोल है आपका। अब डायपोल शॉर्ट है, ये शॉर्ट डायपोल है, तो आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए रहेगा ही रहेगा। तो देखो, यहाँ पर डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू से हम यहाँ पर एक्शियल एक्सिस पे हमने पॉइंट लेना है। तो ये जो एक्सिस में हमने पॉइंट लिया है, ये पी पॉइंट है। अब देखो, ये एक्सिस में आ रहा है, डायपोल की एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओ से जो डायपोल का मिड पॉइंट है, और डायपोल की लेंथ कितनी होती है, 2a होती है। यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, क्योंकि जो टोटल एल लेंथ होती है डायपोल की, एल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मिड पॉइंट से जो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस है वो a डिस्टेंस रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने p पॉइंट कंसीडर किया है, जिसकी मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस r है। ठीक है, और हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगानी है। तो प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है p पॉइंट की, वो r माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि ये r है, ये a है, तो ये वाली डिस्टेंस r में से a को माइनस करने पर ही आएगी। दिस प्लस क्यू से p तक की डिस्टेंस, और माइनस क्यू से p तक की डिस्टेंस आप देख सकते हो, दिस इज a, एंड यहाँ से माइनस क्यू से o तक a है, और o से p तक r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, r प्लस ए हो गई। मतलब प्लस क्यू से तो r माइनस ए डिस्टेंस है, और माइनस क्यू से r प्लस ए डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब बस आपको डिराइव करना है। अब देखो, माइनस क्यू के कारण, क्योंकि यहाँ पर पी चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर दोनों को सम अप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ क्या निकालना होगा, ई नेट निकालना होगा, ई एक्शियल निकालना होगा। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हमने निकाल लिया है। E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में r माइनस ए स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इवन जो है फर्स्ट, जो माइनस क्यू के कारण, जो माइनस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो आर माइनस ए है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और E2 माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण हमने निकाल दिए। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह से लिखना है आपको। E जो आपका पॉजिटिव चार्ज के कारण है, E प्लस, वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, जो कि K की वैल्यू होती है, Q अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर। और जो E माइनस चार्ज के कारण है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण, वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में, डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू से, आर प्लस ए डिस्टेंस है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। तो देखो, प्लस क्यू पास में है, माइनस क्यू दूर है, तो ई नेट जो होगा, प्लस क्यू में से माइनस क्यू को माइनस करना पड़ेगा, है ना, यानी कि E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, क्योंकि E2 दूर है। जो E नेगेटिव था आपका, वो दूर है, और E पॉजिटिव पास में था, तो E प्लस माइनस E नेगेटिव करना है। E1 माइनस E2 का मतलब क्या हो गया, आपको E प्लस के कारण, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर देना है। तो बस आपको ये दोनों यहाँ पर रख देने हैं वैल्यू। तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4πε0 को कॉमन ले लिया है, क्यू भी कॉमन आ जाएगा इसमें से। मतलब इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, जब आप दोनों वैल्यू रखोगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर में से जब माइनस करोगे
1/4πε0 क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में, ये पूरा क्यू भी कॉमन आ रहा है ना, क्यू अपॉन में 4πε0 तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको बस मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है, तो 2qa अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर आपको बस मैथमेटिक्स लगानी थी, तो q अपॉन में 4πε0, इसमें एलसियम ले लो आप, एलसियम क्या हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और आर माइनस ए के होल स्क्वायर में से माइनस कर देना है आपको, सॉरी आर प्लस ए आ जाएगा ना यहाँ पर, तो और यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो सिंप्लीफाई फॉर्म होगी, जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, तो आपको पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो उसका आंसर होता है 4ab। करके देख लेना आप, बस माइनस ही करना है, तो 4ab आंसर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका q अपॉन में 4πε0 4ab, 4a की जगह r है, b की जगह a है, अपॉन में यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर लगाए तो इसका भी क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2qa लिखा गया है, इसमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, तो यहाँ पर आप 4ra देख रहे हो, 4 to 4 कैंसिल आउट भी कर सकते हो, चाहो तो आप 4 to 4 को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर 4ra आएगा और उसको अपन अलग कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो ये 2qa, यहाँ पर इन्होंने एक 2 एक्स्ट्रा नहीं लगाया शायद, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4q है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, इसकी जगह यहाँ पर 4qa कर देना। ठीक है, 4q, इट इज़ अ 4qa। यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी इस पूरे की जगह, ये जो पूरी इक्वेशन इसको मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्या इक्वेशन रहेगी, 1 अपॉन में 4πε0 मल्टीप्लाई 4qa डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब कैसा आया है वो आपको बता देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम लगाई है हमने। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगाई है। यहाँ पर देखो 4ra आ गया था ना, 4ra आ गया था, तो 4ra को क्या करना है, आपको सेपरेट कर लेना है। कैसे सेपरेट करना है, देखो 2qa तो रहेगा आपका। ठीक है, और इसको आप सेपरेट कर लो, 2qa को सेपरेट कर लो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, 2 अपॉन में 4πε0 मल्टीप्लाई बाय q2a, और r तो यहाँ पढ़ाई है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये q2a क्या होता है, q2a होता है p, q2a क्या होता है p, तो p इज इक्वल्स टू q2a है, जिसके कारण यहाँ पर आ जाएगा 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि अगला जो स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 1/4πε0 को हम k लिख सकते हैं। ठीक है, 2kp, और साथ में r तो रहेगा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर r जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, ये पहले ही बता दिया गया है। तो जो r बहुत बड़ा रहेगा a से, तो ये जो a है ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये a जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर रह जाएगा। और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, आर की पावर 4 होता है, आर की पावर 4 होता है। तो ये एक आर से ये एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा, जो कि ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी है, दिस डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, जिसके कारण आर ए स्क्वायर को हम जीरो कर लेंगे, तो आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, तो आर की पावर 4 और r2 r कैंसिल आउट हो गया।
एक आर से ऊपर वाले आर से नीचे वाला R4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो R³ भी बचेगा। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ई एक्शियल का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, 2kp डिवाइडेड बाय R³ और k की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके लिए, एक्शियल के लिए। तो ये जो डेरिवेशन किया था हमने ये एक्शियल के लिए किया था। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह हमने इसको डिराइव किया है अच्छी तरह से। ई प्लस ई माइनस लिया, फिर ई नेट निकाला हमने, ई प्लस में से ई माइनस किया, सारी वैल्यूज रखी, फिर मैथमेटिक्स लगाई थोड़ी बहुत। मैथमेटिक्स लगाने के बाद ई एक्शियल का फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। ठीक है, अब अपन करते हैं सेकंड फॉर्मूला डिराइव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे करना है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है आपका परपेंडिकुलर पॉइंट, जो डायपोल का मिड पॉइंट होता है उससे जस्ट ऊपर डायपोल के मिड पॉइंट की एक्सिस पे, डायपोल के मिड पॉइंट की एक्सिस पे ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस होती है। ठीक है, यानी कि ये अगर डायपोल है आपका, डायपोल का मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस आपकी 90 डिग्री एंगल पर होती है डायपोल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने एक पी पॉइंट लेना है। आपको पता है ये प्लस क्यू से ओ की डिस्टेंस ए रहेगी और ओ से माइनस क्यू की डिस्टेंस भी ए रहेगी। तो और ये वाली डिस्टेंस ओ से पी तक आर है, तो हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड अंडर रूट में R² माइनस A² आ जाएगी और ये वाली साइड भी अंडर रूट में R² प्लस A² आ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है, 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा इवन, और क्योंकि इस प्लस में और इस माइनस में अट्रैक्शन है, पी पॉइंट हमेशा ध्यान रखना जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो पी पॉइंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगी। अब आप देख सकते हो E1 इधर है और E2 इधर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अगर अपन यहाँ पर एक्सिस खींचें तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो E1 का कंपोनेंट क्या बनेगा, और E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो E1 इज इक्वल्स टू E2 रहेगा, ध्यान रखना। इस केस में यहाँ पर E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू मैं E ले सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं कंपोनेंट्स को यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो इस E1 का कंपोनेंट बनेगा E cos थीटा, E2 का भी बनेगा E cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पर आएंगे, ये बनेगा E sin थीटा, और इसका E2 वाले का नीचे बनेगा यहाँ पर E2 sin थीटा या E sin थीटा, क्योंकि E2 की वैल्यू E के बराबर है। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सॉरी हाँ, जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सिर्फ ये वाले कंपोनेंट्स जुड़ रहे हैं, E cos थीटा और E cos थीटा जुड़ रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण ही निकाला जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने डायपोल पे एक्सिस पे किया था, प्लस क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगी KQ/R² फॉर्मूला से। तो K की जगह 1/4πε0 क्यू पढ़ाई है, R², अब डिस्टेंस कितनी है, प्लस क्यू और पी के बीच में अंडर रूट में R² प्लस A², और उसका होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो KQ/R² प्लस A², ये E1 आ जाएगा। E2 आ जाएगा KQ/R² प्लस A², E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो E नेट होगा, जो इक्वेटोरियल एक्सिस के कारण है, वो आपके E cos थीटा प्लस E cos थीटा दोनों को जोड़ने पर आएगा। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू बस आपको निकालनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, जैसे मान लो इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन A कह देते हैं और इस पॉइंट को अपन B कह देते हैं। तो मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल AOP, कोई भी ट्राइंगल ले लो, वहां पर cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा A। देखो यहाँ पर ये जो मैंने ट्राइंगल लिया है AOP, इस ट्राइंगल में बेस कौन है, A, और आपका हाइपोटेन्यूस कौन है, अंडर रूट में R² प्लस A²। और अंडर रूट को मैं हमेशा कैसे लिखता हूँ, अंडर रूट को मैं हमेशा पावर में लिखता हूँ 1/2। ठीक है, तो जब आप E नेट निकालोगे तो E नेट क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। ठीक है, और E की वैल्यू पुटअप कर देंगे, E की वैल्यू क्या थी, KQ/R² प्लस A²। ठीक है, KQ/R² प्लस A², और cos थीटा की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे। cos थीटा कितना आया हमारे पास, cos थीटा आया है A अपॉन में R² प्लस
ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2। अब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर तो 1 है और दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, और पावर जुड़ जाएंगी तो ये वाला फॉर्म आ जाएगी आपके पास, यानी कि के, ये के है आपका क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा आपका 2KQA अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए की कंडीशन लगा देंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर ज़ीरो होने से 2KQA डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ज़ीरो हो गया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 में से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास आर क्यूब बचेगा, और ये 2QA मिलके क्या बना लेंगे, P बना लेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा KP/R क्यूब। क्यों, क्योंकि ये जो 2QA है इसको आप इस तरह से लिखोगे Q2A, और Q2A क्या बनाएगा, P बनाएगा, इट इज़ अ डाइपोल मूवमेंट, तो KP/R क्यूब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 R क्यूब या KP/R क्यूब। तो ई एक्शियल का जो फॉर्मूला है आपके पास, ई एक्शियल का फॉर्मूला, ई इक्वेटोरियल का, ई इक्वेटोरियल को कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस की तरह, ये बन जाएगा आपके पास KP/R क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। और ई एक्सिस का क्या आया था, ई एक्सिस का आपके पास आया था 2KP/R क्यूब, और दोनों का रेशियो क्या होता है, दोनों का रेशियो ध्यान रखना, ई एक्शियल डिवाइडेड बाय ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 2/1, क्योंकि KP/R क्यूब से KP/R क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2:1 2/1 ये रेशियो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से थे हमारे ये डेरिवेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इनको अच्छी तरह से देखिएगा। एक तो हमने देख लिया डाइपोल एक्सियल पॉइंट के कारण, और एक डाइपोल देख लिया हमने इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह हमने समझ लिया है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट बूस्टर इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।